जब वो घर से भागी तो मेरा मोबाइल लेकर गई थी। मैंने दूसरे नंबर से उस पर कॉल किया तो बोली मैं भाग गई हूँ। मुझे पहले तो भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा क्यों भागी तो उसने कहा मेरा टाइम पूरा हो गया था। ये कहते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले विष्णु शर्मा की आवाज तल्ख हो जाती है। विष्णु की शिकायत पर ही राजस्थान पुलिस ने भोपाल से अनुराधा पासवान नाम की लुटेरी दुल्हन को पकड़ा है। अनुराधा ने 19 अप्रैल को विष्णु से शादी की, फिर 2 मई को घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गई थी। जब उसे पकड़ा गया तब वह भोपाल में नए दूल्हे को फंसाकर उसे ठगने की फिराक में थी। अनुराधा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद 15 दिन में भागने का टारगेट रखती थी। जब वह चकमा देने में नाकाम हो जाती तो गिरोह के सदस्य उसका दूल्हे से पीछा छुड़ाते थे। अनुराधा अब तक 25 शादियां कर चुकी है और हर 15 दिन में वो अपना दूल्हा बदल देती थी। इस तरह से उसने अब तक कई लोगों को ठगा है। अनुराधा के गिरोह के सदस्य फरार हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर के मानटाउन थाने में विष्णु शर्मा ने 3 मई को अनुराधा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। विष्णु ने बताया कि सुनीता और पप्पू मीणा ने मनपसंद दुल्हन से शादी करवाने का आश्वासन दिया था। उन्होंने अनुराधा का फोटो दिखाया और उससे संपर्क करवाया। आरोपियों ने न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में एग्रीमेंट तैयार करवाकर 2 लाख रुपए लिए। 19 अप्रैल 2025 को शादी करवा दी। शादी के 12 दिन बाद ही 2 मई की रात अनुराधा घर से जेवर, नकदी और मोबाइल लेकर भाग गई। विष्णु ने बताया कि शादी के बाद वो 14 दिन तक घर पर रही, मगर घर का कोई काम नहीं करती थी। माँ को ही सब कुछ करना पड़ता था। घर वाले सोचते थे कि नई बहू है, धीरे धीरे घुल मिल जाएगी तो खुद काम करने लगेगी। वह सुबह 10 बजे सोकर उठती थी। दिन में 3 बार नहाती और मेकअप करती। रात के समय नहाने के बाद मेकअप करके सोती थी। मैं उसे कहता था कि कहीं बाहर जाना नहीं है तो मेकअप की क्या जरूरत है। नई बहू से आस पड़ोस रिश्तेदार मिलने आते थे। घर वाले घूंघट करने के लिए कहते थे तो मना कर देती थी। वह मुझसे घूमने का कहती तो मैं उसे लेकर जाता था। विष्णु ने बताया कि जब वो शादी कर घर आई तो उसने कहा था कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है, वह मेरे मोबाइल का ही इस्तेमाल करती थी। जिस दिन वो फरार हुई उसी दिन बाथरूम में एक कीपैड वाला मोबाइल मिला। मुझे तब समझ आया कि उसके पास मोबाइल था। वह बाथरूम में जाकर अपने गिरोह के सदस्यों से बात करती थी। जब सुबह वह घर में नजर नहीं आई और मेरा मोबाइल भी नहीं मिला तो मैंने दूसरे नंबर से अपने नंबर पर कॉल किया। अनुराधा ने ही रिसीव किया। मुझसे कहा मैं भाग गई हूँ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लगा कि मजाक कर रही है। इतनी रात को अकेले कैसे जा सकती है। फिर मैंने पूछा क्यों भाग गई तो उसने कहा कि मेरा टाइम पूरा हो गया था। इस बार भी मुझे कुछ समझ नहीं हुआ, कौन सा टाइम पूरा होने की बात कर रही है। मुझे बाद में पता चला कि मुझसे पहले भी वह कई शादियां कर चुकी है। शादी के बाद 5 से 15 दिन के अंदर पति को छोड़कर भाग जाती है। हमारी शादी को 12 दिन हो गए थे। ज्यादा समय हो गया था, इसलिए प्लानिंग के तहत उसे उसके साथी लेने आए थे। शिकायत के बाद राजस्थान पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की थी। टीम ने भोपाल में स्थानीय मुखबिरों की मदद से फर्जी शादी गिरोह से संपर्क किया। एक सिपाही को अविवाहित बताकर फर्जी शादी कराने की योजना बनाई गई। इसी दौरान एजेंट द्वारा दिखाई गई तस्वीरों में फरार अनुराधा की पहचान हुई। टीम ने भोपाल के पन्नाखेड़ी गांव में दबिश दी। यहाँ 7 दिन पहले ही उसने एक युवक से शादी की थी। अगले 2 से 3 दिन में वह कीमती सामान समेटकर भागने की फिराक में थी। उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब अनुराधा को पकड़ने पहुंची तो ससुराल वाले सकते में आ गए। उन्होंने पुलिस से पूछा कि क्या बात है। बताया गया कि सामने खड़ी बहू अनुराधा पर फर्जी शादी करने का केस दर्ज है।
दूल्हे के घर वाले बताने लगे कि हमने तो एग्रीमेंट किया है, फिर शादी की है, रुपए भी दिए हैं, पहले हमारे 2 लाख रुपए दिलवाए जाएं, उसके बाद अनुराधा को यहाँ से ले जाने देंगे। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में अनुराधा के खिलाफ केस दर्ज करवाओ, तब रुपए मिलेंगे। अभी तो हम इसे ले जा रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में अनुराधा ने गिरोह के कामकाज के बारे में खुलासा किया है। उसके मुताबिक एजेंट शादी के इच्छुक युवाओं की तलाश करता था। वह व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटो भेजता था। जब परिवार फोटो पसंद कर लेता तो 2 से 5 लाख रुपए में सौदा होता था। बकायदा एग्रीमेंट कराया जाता था। शादी के बाद अनुराधा ससुराल में इस तरह बर्ताव करती कि किसी को शक न हो। वह पत्नी के साथ बहू का धर्म निभाती, साथ ही मौके की तलाश में भी रहती थी। पूछताछ में उसने बताया कि कीमती सामान समेटने के लिए 15 दिन का टारगेट तय किया हुआ था। कहीं 4 से 5 दिन में काम हो जाता तो कुछ जगह पर 10 से ज्यादा दिन भी लग जाते थे। अनुराधा ने पुलिस को बताया कि कुछ जगहों पर ये हुआ कि ससुराल वाले निगरानी करने लगे, उसकी चौकसी बढ़ा दी। वह भागने का मौका तलाश करती, लेकिन ससुराल वालों की सख्ती के कारण भाग नहीं पाती। इस बीच वह अपने गिरोह के सदस्यों से लगातार संपर्क में रहती थी। 15 से 20 दिन बीत जाने पर जब उसे लगता कि यहाँ से भागना मुश्किल है तो एजेंट खुद ही उसे लेने के लिए दूल्हे के घर पहुँचते थे। दूल्हे और उसके घर वालों से कहा जाता कि अनुराधा को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, उसे दूल्हा पसंद नहीं है, वो उसे वापस ले जाना चाहते हैं। ऐसे केस में बातचीत के बाद शादी के लिए दूल्हे से लिए गए रुपए भी गिरोह ने वापस किए हैं। मैहर जिले की खदानों से विगत 6 महीने से अधिक समय से प्रतिदिन सैकड़ों हाईवा क्षमता से अधिक भार लेकर मैहर से रीवा की ओर जाने वाले हाईवे से कंचनपुर होते हुए अमरपाटन चौराहे के अंदर से लालपुर कृष्णगढ़ होते हुए कुर्मिहा टोला मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रिज्म फैक्ट्री की ओर जाते दिखते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार बड़े राजनेता का संरक्षण प्राप्त है, इसी कारण जिम्मेदार प्रशासनिक अमला कार्यवाही करने से कतरा रहा है। अभी हाल ही में बीदा बड़ा इटमा निवासी तेरसी आदिवासी के ऊपर छोटा पत्थर गिरने के कारण उनके कंधे एवं पैर में चोट आई है। गनीमत यह थी कि पत्थर छोटा था, यदि बड़ा पत्थर होता तो जानलेवा भी हो सकता था। यह कोई पहली घटना नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती है, फिर भी जिम्मेदार मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। स्थानीय जनता जिम्मेदारों से यह पूछती है कि अगर हाईवा किसी खदान से खनिज ले जा रहा है तो खनन विभाग यह सुनिश्चित करता है कि निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज पदार्थ न ले जाया जाए। ओवरलोडिंग की स्थिति में खनिज जब्त किया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क पर चलते समय यदि पुलिस को ओवरलोडिंग दिखती है तो वह तत्काल वाहन को रोककर कार्यवाही कर सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यदि स्थानीय आम जनता पुलिस विभाग को मामले की जानकारी दी जाती है तो पुलिस विभाग माइनिंग विभाग का हवाला देकर मामले को नजरअंदाज कर देते हैं। जब माइनिंग विभाग में बात की जाती है तो माइनिंग विभाग परिवहन विभाग का हवाला देकर मामले को टाल देता है। आखिर वाहनों में क्षमता से अधिक खनिज लोडिंग की टीपी कौन बनाता है, यह जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं। खबर छपने के पूर्व तक आरटीओ सतना से कई बार टेलीफोन में इस मामले के संबंध में परिवहन नियमों की जानकारी लेने संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन आरटीओ साहब का फोन नहीं उठा। एक तरफ सरकार सख्ती के साथ चालानी कार्रवाई करा रही, वहीं दूसरी तरफ मैहर एवं सतना जिले का माइनिंग विभाग विदारा क्षमता से अधिक लोड लेकर चलने वाले वाहनों पर कार्यवाही करना, इनका कहना है, मेरे संज्ञान में है। लेकिन रामपुर बाघेलान से जो पत्थर से ओवरलोड हाईवा निकलते हैं, उन वाहनों में जितना खनिज लोड होता है उनके पास उतने भार की टीपी कटी होती है, इसलिए हम नियमानुसार कार्यवाही नहीं कर सकते। यह मामला परिवहन विभाग के अंतर्गत आएगा।